चलते हैं जमशेदपुर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। वहां कुछ भी तंगा नहीं है, कोई उपद्रव नहीं है। बड़ी बड़ी शोभा यात्रा वहां निकलती है। हमारे माननीय करमवीर जी संगठन महामंत्री के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। ये इससे पहले यूपी में ही संगठन महामंत्री के रूप में काम करते थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। वहां पर 4 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा में भाग लेते हैं। 4 करोड़ लोग। बहनों और भाइयों, ये 4 करोड़ शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं। याद करिए 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी और जैसे हम लोग आए हमने कभी कांवड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा। हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। और बहनों और भाइयों, आप देखते होंगे 4 करोड़ लोग जाते हैं, तिनका नहीं हिलता और उल्टा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके पूरी यात्रा निकाली जाती है। आपने देखा होगा पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में कितना परिवर्तन हुआ। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ एक और मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ एनडीए सरकार कार्य कर रही है। न गांव, न गरीब, न किसान, न नौजवान, न क्षेत्र, न भाषा, न जाति, इसके नाम पर कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बने, 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध हो गए, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन मिल गए। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ मिल गया। और यही नहीं, कोरोना में जब पूरी दुनिया पस्त थी तब मोदी जी ने उस समय पूरी दुनिया के लोगों के सामने भारत का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और मार्च 2020 से लेकर के अब तक 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा अकेले भारत दे रहा है। अकेले भारत। याद करिए पाकिस्तान की आबादी है 23 करोड़। भीख का कटोरा लेकर के पाकिस्तान घूम रहा है दुनिया के अंदर। 1 किलो आटा के लिए छीना झपटी होती है और भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन उपलब्ध करवा रहा है। अभी मोदी जी ने कहा है और जो कहा वो किया है कि 70 वर्ष से ऊपर के हर एक व्यक्ति को, वह किसी भी इनकम ग्रुप का हो, उन्हें फ्री में हर वर्ष 5 लाख रुपए के उपचार की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। घोषणा हो गई, लागू भी हो गया है। एक तरफ यह, दूसरी तरफ हाईवे बन रहे हैं, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, वाटरवे, ग्रामीण सड़कें बन रही हैं, स्टेडियम बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एम्स, आईआईटी, आईएम
वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना लागू हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आपने देखा होगा मोदी जी ने कहा 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दूंगा, और मिशन रोजगार के अंतर्गत 10 लाख लोगों को मोदी जी ने तत्काल सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाई। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार थी। किसान आत्महत्या करता था, आज किसान को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। हमारा युवा स्टार्टअप स्थापित कर रहा है, यूनिकॉर्न स्थापित कर रहा है। डिजिटल इंडिया की क्रांति ने भ्रष्टाचार पर जोरदार प्रहार किया है, और उसी जोरदार प्रहार के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए। बहनों और भाइयों, ये जो इंडी गठबंधन है, कांग्रेस, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये गठबंधन जो झारखंड के अंदर है, ये विकास के लिए नहीं है, ये विनाश के दूत है, विनाश के दूत। ये भ्रष्टाचार के फरिश्ते हैं। इन्होंने अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार को पनपाया है। लोग कभी कभी कहते हैं, मुझसे कहते हैं, योगी जी आप माफिया के खिलाफ इतना ज्यादा क्यों हैं? मैं कहता हूं ये गरीबों का खून चूसते हैं, ये गुंडागर्दी करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, और झारखंड में बालू माफिया, खनन माफिया, भू माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया, और अब तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को यहां पे घुसा करके झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने यहां पे लव जिहाद और लैंड जिहाद को भी यहां पर डेमोग्राफी चेंज करने की एक साजिश का हिस्सा बना दिया है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आप देखेंगे कई क्षेत्र झारखंड के ऐसे हैं। अभी हाल ही में झारखंड के माननीय न्यायालय को चिंता व्यक्त करनी पड़ी थी कि संताल क्षेत्र में एक बार इस बात की जांच करो कि वहां पर जनजाति की आबादी 42% से घट करके 28% क्यों हुई, और ये लोग गए कहां? ये बड़ी आबादी कैसे दूसरे समुदाय की हो गई है? और वही आपका आगाह करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, कहने के लिए ये चुनाव सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में जिस मंशा के साथ झारखंड का निर्माण किया था, और भावनाओं को सम्मान देने के लिए एक विकसित और सुरक्षित झारखंड की स्थापना के लिए, जो अपने संसाधनों के बल पर यहां के युवाओं को काम दे सके, किसानों के चेहरे पर खुशहाली ला सके, बहन और बेटी को स्वावलंबन और सम्मान का जीवन जीने के लिए आगे बढ़ा सके, जहां के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हो। याद करिए, ये जमशेदपुर आजादी के पहले का इस्पात नगरी के रूप में विख्यात है। तो जमशेदपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया।